बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है मैंने आपको कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में करके इसको सॉल्व करें इफ पॉसिबल। और दो मेथड उसने दिए हुए, एक दिया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा दिया है क्रैमर रूल। तो सारे जितने भी उसने पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सारे पहले मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे क्रैमर रूल की तरफ। तो सबसे पहले जो उसने पार्ट दिया आपको वो दिया 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में जो हमें गिवन क्वेश्चन है। तो लिखिए इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आ जाएगा आपके पास। देखिए कितने कांस्टेंट्स हैं, 1 2 3 4, इन चारों का मैट्रिक्स बना है 2 - 2 3 और 2। और दूसरा वेरिएबल्स x और y है, एक मैट्रिक्स इनका फॉर्म हो गया। इक्वेशन के इस साइड पे चले 4 और 6, ये दोनों आपके नंबर्स आपने राइट कर दिए, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको नाम दे दे मैट्रिक्स A का, इसको मैट्रिक्स X का और इसको मैट्रिक्स B का, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y, तो इसको मैट्रिक्स X का नाम दे देते हैं। यहां पे लेट कर लें इसको A × X = B। अब यहां पे A खत्म होगा, यहां आ जाएगा A इनवर्स B। सर ये खत्म कैसे हुआ? देखिए आपने पढ़ा पीछे जो आपने एक्सरसाइज की हैं उनमें मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में आपने पढ़ा। सिंपली मैं ये आपको समझाता हूं। यहां पे देखें, ये था AX = B। आपने बोथ साइड्स पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये A इनवर्स और A कैंसिल हुए, X बच गया और यहां आ गया A इनवर्स B। यही चीज है जो मैंने यहां राइट किया। ठीक है, ये A कैसे खत्म हुआ, ये यूं खत्म हुआ, आपके पास आ गया X = A इनवर्स B। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखें लेट AX = B, ये A है, ये आपका X है, ये B है और X यहां पे आ गया बराबर A इनवर्स × B के। वेयर, यहां लिख दें वेयर A क्या है सर? A है आपके पास 2 - 2 3 और 2। इसके अलावा यहां मैं ये आपको पता चले ये सेपरेट है, इसी का ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसी के आगे कंटिन्यूशन है। A = ये हो गया, X = X और Y हो गया और इसके अलावा B आपके पास क्या हो गया, 4 और 6 हो गया। ये ले जी, ये तीनों हमने यहां राइट कर दिए। अब सर X निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो A इनवर्स चाहिए और एक B चाहिए। B हमें गिवन है, B हमें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप बेशक। B हमें गिवन है, A इनवर्स हमने निकालना है। A इनवर्स निकालने के लिए दो चीज चाहिए सर, एक तो हमने सीखा प्रीवियसली, A तो चाहिए, A का एडजॉइंट चाहिए, दूसरा A का डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट, अब A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 - 2 3 और 2, ये हमारे पास, हमने इसको लिख लिया यूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 × 2, माइनस का साइन दरमियान में, 3 और 3 × -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस का साइन और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हुआ, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, क्या वैल्यू आ गई, 10। सर A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगली चीज जो हमने निकालनी है वो निकालनी है एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट। सर एडजॉइंट कैसे आता होता? सर एडजॉइंट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की आपने पोजीशन बदलनी है। प्रीवियसली हमने काफी क्वेश्चन जैसे किए, इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है और इन दोनों के आपने साइन चेंज करने, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, पोजीशन चेंज करेंगे जब भी वही रहेगा, यहां भी 2 और यहां भी 2। इन दोनों के आपने साइन बदले, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3+ का था, ये हो जाएगा -3। ये ले जी, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A भी आ गया। सर एडजॉइंट ऑफ A निकाल चुके हैं हम, A डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं,
ए डिटर्मिनेंट आपके पास आया 10। जब भी ए डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स होता सिंगुलर। प्रीवियसली हमने ये चीज देख ली। अब अगर आप यहां लिखना चाहें ना, इसके आगे या यहां लाइन में, यहां पे बेशक आप लिख लें अपनी आसानी के लिए इस जगह पे, कि मैं इसको जरा नीचे कर लेता हूं कि सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होता ए डिटर्मिनेंट तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता और उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। तो क्वेश्चन हम आगे ना करते, क्योंकि आप देखें उसने शुरू में लिखा इफ पॉसिबल, तो वो इसीलिए उसने लिखा कि अगर पॉसिबल हो। तो सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए का इनवर्स निकल सकता है। अब यहां पे हम एडजॉइंट वाली बात कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। वही चीज जो हमने की, इन दोनों की जगह बदली और इसके हमने साइन बदल दिए। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्लियर हुआ? एडजॉइंट भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं ए का इनवर्स। ये लें जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 2 2 2 2 -3 और 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है सर? ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। क्लियर हुई बात? ए एडजॉइंट ऑफ, अब ये 10 डिवाइड हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 2/10। यहां भी इस 2 से भी ये 10 डिवाइड हुआ, इस 2 से भी, और -3/10, 2/10। अब ये कटिंग होगी जी सर? हो जाएगी। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10। ये नहीं कटता, क्या बचा सर? ए इनवर्स आ गया हमारे पास 1/5, 1/5 -3/10 और 1/5। क्लियर? ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया। सर ए इनवर्स हमें पता चल गया, बी हमें पता है, एक्स हम निकाल सकते हैं। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी? एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें। वो है सर 1/5, 1/5 -3/10 और 1/5। यहां बी आ गया जनाब। बी क्या है? 4 और 6। अब दो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? उनका ऑर्डर। ऑर्डर सर इसका 2/2 है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें इसका ऑर्डर है 2/1। ये देखें ना, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। इसके कॉलम और इसकी रोज दोनों, ये 2 और ये 2 इक्वल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो चले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन को। 1/5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। 1/5 को प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर -3/10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन आ गया। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 4 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4/5 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6/5। अच्छा जी, -3 है, यहां 4 है, नीचे 10 है, ये कटते हैं जी। 2 5 10, 2 2 4। क्या बचा सर? ऊपर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6/5, क्योंकि ये माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस का साइन। 6 1 6/5, वैसे का वैसे। अच्छा, ये x है, x है क्या हमारे पास? सर x हमारे पास है ये x और y, तो वैल्यूज पुट करती हैं हमने, x/y। ओ, x और y, अपॉन नहीं आएगा। अच्छा चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया
हमारे पास एक्स वाई किसके इक्वल है? अब देखिए ये 4/5 है और ये 6/5 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम लेते हैं सर हम। 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। जब भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो तो ऊपर वाले नंबर्स को हम वैसे का वैसे राइट कर देते हैं। फिर आप इस 5 को डिनोमिनेटर को जो एलसीएम है इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। देखा ना, वही नंबर वैसे आता है जब आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम भी वही आएगा और फिर ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। अच्छा ये -6/5 प्लस 6/5 कैंसिल हो गए, यहां तो आ गया सर 0। अच्छा जी, अब ऊपर वाले को डील करते हैं हम। 4 + 6 10/5 और यहां पे 0। 5 1 5, 5 2 10, क्या बचा सर ऊपर? 2 बच गया और नीचे क्या आया? यहां 0 आ गया। ये आ गया x और ये आ गया y। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहां लिख दें, सो x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है? 2 के, एंड y इक्वल टू 0। ये ले देखा, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी ये क्वेश्चंस है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग और से। चलिए जी, अब सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। इसको वही इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने राइट कर लिया। देखिए 2 1, इसके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा अगर कांस्टेंट तो क्या होगा? 1 2 1 6 और 5 और यहां पे x और y। अच्छा जी, यहां पे 3 और 1 कांस्टेंट्स हैं। ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको राइट कर लिया। लेट AX = B। अब क्या होगा? ये हो जाएगा A इनवर्स × B। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, वेयर A इज इक्वल टू, A क्या है? 2 1 6 5 और X क्या है? X और Y, और B क्या है? 3 1। क्लियर हुआ? यहां तक हमारा हमने इसको राइट कर दिया। अब हमें सर चाहिए A इनवर्स। क्या चाहिए? A इनवर्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे? A इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट। अब A का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये ले। A इनवर्स, A डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, कैसे? 2 1 6 5, यूं ही ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 5 2 10 -6 1 6, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 10 - 6 4। ए डिटर्मिनेंट सर हमारे पास आ गया 4। सर लिख दें, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। क्लियर हो गया? ए इनवर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट चीज सर, एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट कैसे होगा सर? इन दोनों की जगह बदल दी, इन दोनों के साइन बदल दिए, -1 और -6। क्लियर यहां तक? अब ए इनवर्स हम निकालने चलते हैं, तो ए इनवर्स होगा हमारे पास इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? वो है सर 5 -1 -6 2 अपॉन ए डिटर्मिनेंट विच इज 4। चलें जी, अब ये सबसे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5/4 -1/4
-6/4 और 2/4। अब जो जो कटते हैं, जिन जिन की कटिंग होती है उनकी हम कटिंग कर देते हैं, और जिनकी कटिंग नहीं पॉसिबल उनको एज इट इज राइट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर, ये 5/4 कटता है? नहीं कटता सर, वैसे लिख दिया। -1/4 भी कटिंग नहीं होती, यूं ही कर दिया, कैंसिल नहीं होते। ये कटते हैं सर, 2 2 4, 2 3 6, तो -3/2, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। हमारे पास ए इनवर्स आ गया, क्या? ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/4 -1/4 -3/2 और 1/2। सर ए इनवर्स हमने निकाल लिया, ए इनवर्स हमें चाहिए था क्योंकि बी तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज को अब हम पुट करते हैं। x, ये इक्वेशन 1 थी आपकी। ए इनवर्स क्या है सर? 5/4, फिर -1/4 -3/2, 1/2, और b क्या है जनाब? b है 3 और 1। 3 और 1, ये हमारे पास b आ गया। अब x की जगह x की वैल्यूज x और y यही थे, ये देखें x और y थे। अब सर मल्टीप्लाई करते हैं। 5/4 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा, डायरेक्ट करूं, 5 3 15/4। -1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4। -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, माइनस का साइन है तो -9/2। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। आई होप ये समझ में आ गया। चलें जी यार, ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, आई होप समझ में आया होगा आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दरम्यान में माइनस का साइन इसलिए आया, ये -1/4 था, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 ही आएगा। यहाँ माइनस इसलिए आया कि इसका -3/2 था, यहाँ पे -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा, 2 वैसे का अपॉन में आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है जी सर, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो वही एलसीएम आ जाता और नंबर्स भी वही आ जाते। 15 माइनस का साइन दरमियान में और 1। यहाँ नीचे भी वही केस है सर, डिनोमिनेटर सेम है, 2 एलसीएम आ गया, -9 + 1। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, x और y। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हर दफ़ा लिखेंगे। अच्छा, अब देखें, आगे चलते हैं। 15 - 1 14/4, -9 + 1 -8/2। आई होप यहां तक समझ में आ गया। ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक हुआ? अच्छा, अब आगे चलते हैं। x और y मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूं, ये ना, ये है सर 14/4 और -8/2। ये कटते हैं जी सर, कटते हैं। 2 2 4, 2 7 14। सर पहला नंबर तो आ गया 7/2, दूसरा 2 1 2, 2 4 8, क्या बचा? -4। x और y, ठीक है जी। x, सो x इज इक्वल टू 7/2 आ गया और y हमारे पास आ गया -4। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप समझ में आ गया। हमारा सेकंड पार्ट हो चुका। x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई -4। देख लीजिए इसको गौर से। चलिए जी, अब थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x + 2y = 8 और 3x - y = -1। दोनों उसने आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जहां पे जो वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। देखिए ना, यहां इसके ऊपर पावर 1 है, कोई पावर नहीं है तो गिवन, तो क्या अंडरस्टूड है, क्या पावर है? इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ये होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 2 या 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है ये। अगर यहां 3 होते, 4x + 2y + 6z कर देते, z भी लिख देते, तो उसकी पावर भी 1 होती, तो लीनियर इक्वेशन होती ऑफ 3 वेरिएबल्स। अगर सिर्फ होता 4x = 8 तो भी लीनियर इक्वेशन होती, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है और वेरिएबल भी एक है, तो ये है
लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 1। ये गिवन क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशंस है ऑफ वेरिएबल्स 2, दो वेरिएबल्स की, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले 4 2 3 -1 x y दोनों वेरिएबल्स हैं और इक्वल्स टू 8 -1, ये आपके पास आ गया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब लेट इसको आप a का नाम दे दें, इसको आप x कह दें, इक्वल्स टू b। यहां a इनवर्स आ जाएगा और यहां पे b। a कहां गया? यहां a इनवर्स a से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म हो गया। यहां x आ गया और ये a इनवर्स इक्वेशन के साइड में भी मल्टीप्लाई हुआ। पहले पार्ट में एक चीज मैंने आपको क्लियर की थी। अच्छा, लेट a इज इक्वल्स टू ax इज इक्वल्स टू b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, वेयर a इज इक्वल्स टू, a क्या है हमारे पास? 4 2 3 -1, x है हमारे पास x और y, और b है हमारे पास 8 -1। आई होप ये समझ में आ गया। ये हमारे पास a x और b हमने तीनों राइट कर दिए। अब सबसे पहले सर हमें a b हमारे पास गिवन है, x निकालना है हमने, a इनवर्स हमने फाइंड करना है। a इनवर्स करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सर a का डिटर्मिनेंट 4 2 3 और -1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -4, दरम्यान में माइनस का साइन, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया? -10। ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -10। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट तो आ गया ना हमारे पास -10। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स, ए का इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जब भी डिटर्मिनेंट अदर देन 0 हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता? नॉन सिंगुलर होता और उसका इनवर्स पॉसिबल होता। लिख दें, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। क्लियर हुई बात? अब सर ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए ए डिटर्मिनेंट, हमने मालूम कर लिया। दूसरा चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए। सर वो कैसे होगा? एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं सर, इन दोनों की जगह बदल देंगे। ये हो जाएगा -1 4, इन दोनों के साइन -2 -3, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब सर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर? -1 -2 -1 -2 -3 और 4 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है सर? -10। ये ले हमने राइट कर दिया। अब ये सबसे डिवाइड होगा, -1 अपॉन -10, -2 अपॉन -10, -3 अपॉन -10, 4 अपॉन -10। अच्छा जी सर, यहां तो कोई कटिंग नहीं है, माइनस का साइन बस माइनस से कटेगा तो 1/2 वैसे, 10 वैसे का वैसे ही, माइनस का माइनस से साइन कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कटिंग होती है तो क्या बचा? 1/5। माइनस का साइन माइनस से कट गया, क्या बचा? 3/10। 4 1 जा 4, 4 5 जा बल्कि 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या बचा? माइनस का साइन वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि कटिंग नहीं हुई माइनस का साइन की, -2/5। ये लीजिए, ये हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया। ठीक है जी, ए इनवर्स आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमने निकालना है एक्स। ए इनवर्स हमारे पास आ गया, बी हमें गिवन था। हम यहां पे पहले लिख देते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1।
x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ए इनवर्स क्या है सर, उसकी वैल्यू लगा देते हैं 1/10, 1/5, 3/10 -2/5। और b क्या है जी सर, b हमने पता है 8 और -1। आई होप यहां तक समझ में आपको आ गया। ये लीजिए, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। 1/10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8/10 हो जाएगा। -1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1 से 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन बदलेगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, बाकी 1/5 वैसे का वैसे रहेगा। अब नीचे आते हैं, 3/10 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24/10। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला नंबर है, इसे 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 3 ज़ा 24/10 वैसे का वैसे ही। माइनस माइनस प्लस, 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/5 ही रहा। आई होप यहां तक समझ में हमें आ गया। ये मैंने एक स्टेप यहां शॉर्ट किया है और आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप लिखना चाहें अलग से तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, 10 और 5 दोनों का एलसीएम क्या आएगा सर, 10 आएगा। या मैं यहाँ पे कर दूँ, या मैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8, अच्छा, फिर प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया। अब यहाँ पे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8, -2 प्लस का साइन आ गया, -2/5 मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर? कटता है जी सर, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 4 बच गया, 4 1 ज़ा 4/5 प्लस माइनस माइनस और यहाँ 1/5। फिर ये कटता है जी सर, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12/5 वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ही रहेगा। अच्छा, अब ये कटता है नहीं सर, 2 1 ज़ा 2/5 वैसे का वैसे। ये हमारे पास, अच्छा x की वैल्यू क्या है, x है x और y, ये हमने पुट कर दिया। अच्छा जी, x y, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आ गया हमारे पास x और y, इक्वल का साइन आ गया। 4/5 और 1/5, जब भी डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो एलसीएम वही होता, 5 इसका एलसीएम हो गया। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 को, ये एलसीएम को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ गया। एक चीज़ और दोबारा जो पहले बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम वही आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक हुआ? अच्छा आगे चलते हैं सर। अब हम यहाँ भी वही सीन है, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ भी 5 आ गया एलसीएम, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे, 12 + 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर। अब हम 4 - 1 3/5 वैसे का वैसे, 12 + 2 14/5 वैसे का वैसे ही। ये क्या है सर, x और ये y मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। x की वैल्यू क्या आई 3/5 और y की वैल्यू क्या आई 14/5, तो राइट कर देते हैं। सो x = 3/5 और y = 14/5। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो चुका, इसको देख लीजिए आप लोग गौर से। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन 1 का। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये ले जी, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं
ये 3 -2 5 और -2। वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। और b कौन सा हो जाएगा? -6 और -10। इक्वेशन की साइड पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं। लेट, इसको आप a का नाम देते हैं, इसको आप x का, और इसको b का। x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, वेयर a इज इक्वल्स टू, a क्या होगा? 3 -2 5 -2, x इज इक्वल्स टू x y, और b इज इक्वल्स टू -6 और -10। क्लियर? अच्छा सर, हमने x निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए b तो हमें पता है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है सर? उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। सबसे पहले a का निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? 3 -2 5 -2। देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। माइनस 5 2 10, लेकिन ये -2 है तो 5 2 -10 हो जाएगा, और वो माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस, +10 इज इक्वल्स टू 4। आई होप ये समझ में आया ना। देखिए मैं यहाँ कर भी देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 6, माइनस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। तो आंसर आया हमारे पास 10 - 6 4। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4। अच्छा नेक्स्ट चीज सर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। अच्छा अब अगले एडजॉइंट ऑफ ए पे आते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा सर? यहां इन दोनों की जगह बदल दी, -2 और 3, -2 और 5, इन दोनों के साइन बदलेंगे, ये +2 हो जाएगा और ये -5 हो गया। अब सर ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। क्लियर है यहां तक? अच्छा ए इनवर्स इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर? ये -2 2, -2 2, -5 और 3 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या है? 4। ये जी डिवाइड होगा, -2 अपॉन 4, 2, ये 4 सबसे डिवाइड होगा ना, इससे भी, इससे भी, और फिर -5 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4। ठीक हुआ? इक्वल का साइन आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ आ गया -1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, -5 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। ठीक है जी, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब देखिए फर्दर कटिंग नहीं होती कहीं पे, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अच्छा अब सर ए इनवर्स हमें पता चल गया, एक्स हमने निकालना है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स है -1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, -5 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 इंटू बी क्या है सर? बी है -6 और -6 और -10। ठीक है, -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -10। क्लियर? अच्छा जी, अब -5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय -6, प्लस का साइन आ गया, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय -10।
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये है आपका x और y। ये लीजिए, अब यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना पहले हम, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस, अच्छा क्या बचा सर, 5 बचा, हमने राइट कर दिया। अब कटिंग होती है जी सर, होती है। 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 5 ज़ा 15, माइनस के 15 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस कटिंग होती है जी सर, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है तो हम लिखते नहीं है। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए फर्दर सिंप्लीफाई होता है जी सर, होता है। आइए आगे चलते हैं। सर x है हमारे पास और हमारे पास y है। सर ये है हमारे पास 3 माइनस 5, 15 अपॉन 2 माइनस 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 और माइनस 15 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, 0 बच गया। 3 माइनस 5 क्या बचेगा, माइनस 2। 15 अपॉन 2 और 15 अपॉन 2 जब कैंसिल हुए तो आंसर 0 आया, x और y। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। आई होप ये समझ में आ गया। हमने x की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, y की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक हुआ, ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो चुका। इसको देख लें आप लोग और से। चलें जी, अब पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले तो इसको लिखते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है जी, बनाएं इसका मैट्रिक्स। 3 -2 -6 4 और x y इक्वल्स टू 4 और 7। लेट a x इक्वल्स टू b, x is equals to a inverse into b, where a is equals to 3 -2 -6 4 और x इक्वल्स टू x y और b इक्वल्स टू 4 और 7। अच्छा, सबसे पहले हमने निकालना, चूंकि x है और x है a इनवर्स इंटू बी, बी हमें पता है, a इनवर्स हमें निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का एडजॉइंट चाहिए। सबसे पहले a का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 -2 -6 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का साइन आ गया, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, तो 12 - 12 क्या आ गया, 0। सर ए डिटर्मिनेंट आ गया 0। जब ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर, और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। जब ए का इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। लिखेंगे यहां पे, सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बस अगली कहानी खत्म। हम इस क्वेश्चन को आगे कर ही नहीं सकते, क्यों कि डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 0 आ गया है। हम ए इनवर्स ही नहीं निकाल सकते तो क्वेश्चन को आगे क्या करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हो चुका। इसको देख लीजिए आप गौर से, बस इसको यहीं तक करेंगे। चलिए पार्ट नंबर 6 करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ 4x + y = 9 -3x - y = -5। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये लें जी, ये आ गया हमारे पास 4
1 -3 -1 और x और y दो वेरिएबल्स हैं इक्वल्स टू 9 और -5। क्लियर हुआ? लेट a इंटू एक्स इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, वेयर a इक्वल्स टू 4 1 -3 -1, x इक्वल्स टू x 5 और b इक्वल्स टू 9 -5। क्लियर हुआ? सर हमने x निकालना है, a इनवर्स और b चाहिए, b हमें पता है, a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो होगा 4 1 -3 -1। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में माइनस का साइन आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। आंसर क्या आया? 3 में से 3 और -4, आंसर -1 आ गया। सर ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -1। लिखते हैं सर, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो ए का इनवर्स पॉसिबल है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए सर? चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। सर वो कैसे निकलेगा? इन दोनों की जगह बदल दें, -1 और 4, इन दोनों के साइन बदल दें, -1 और 3। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर? सर एडजॉइंट ऑफ ए है -1 -1 -1 -1 3 और 4। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और ए डिटर्मिनेंट क्या है? ए डिटर्मिनेंट है सर ये -1 अपॉन -1। अब इन सब का -1 इन सबसे डिवाइड होगा, इन सब का साइन चेंज हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन है, इस वजह से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। -1 क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि माइनस से कट गया, ये भी माइनस से कट गया तो क्या आ गया? 1। 3 को -1 से डिवाइड किया, आंसर आ गया -3। 3 तो वैसे का वैसे ही रहा क्योंकि 1 से डिवाइड हुआ, माइनस का साइन था, इस वजह से ये -3 बन गया। 4 भी जब 1 से डिवाइड किया तो 4 ही रहा, लेकिन चूंकि नीचे माइनस का साइन था तो ये -4 हो गया। ये लें जी, ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब सर पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, करते हैं सर। इक्वेशन 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है सर? 1 1 -3 -4 इंटू बी क्या है जी? सर बी है 9 और -5, 9 -5, ये लीजिए सर। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, प्लस का साइन आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 9, प्लस का साइन आ गया। -4 को मल्टीप्लाई किया हमने -5 से। क्लियर? 9 1 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, 9 3 ज़ा 27, माइनस का साइन है -27 हो जाएगा, प्लस का साइन है माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, प्लस के 20। अच्छा x क्या था? x और y, ये वैल्यूज डाल दी हमने।
अच्छा जी, x और y। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए, क्या बचा? 4 बच गया। 27 माइनस का प्लस का 20 माइनस का 7 बच गया। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। आइए अब इनको हम राइट करते हैं। इसके बाद सो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -7। लें जी, x और y दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है, बस थोड़ी आपको एक दफ़ा समझ के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो फिर बहुत आसान हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी हो गया, इसको देख लें आप लोग गौर से। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट 7 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। वो दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। सबसे पहले इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो 2 -2 -5 -2 x y इक्वल्स टू b क्या है 4 और -10, ठीक है जी। लेट a इंटू एक्स इक्वल्स टू b, और x हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स इंटू b। ये हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसको। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, x हमने निकालना है, a इनवर्स चाहिए हमें x निकालने के लिए, और b चाहिए। b हमें सर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमने राइट कर दिया। वेयर, यहाँ लिख भी देंगे, वेयर a इक्वल्स टू 2 -2 -5 -2 x है, x और y, और b है हमारे पास 4 -10। b हमें दिया हुआ है, a इनवर्स हमें निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 -2 -5 -2, मल्टीप्लाई करते हैं सर। 2 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस का साइन आ गया, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 ज़ा 4, -4 हो गया, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 5 2 ज़ा 10, -4 और -10 क्या आ गया, -14। सर ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ओके सर, अब सिंस a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो a इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है सर। एडजॉइंट ऑफ a पे आते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ a वो क्या है सर, कैसे निकलेगा? इन दोनों की जगह बदल देते हैं, ये हो जाएगा -2 और 2, इन दोनों के साइन, ये हो जाएगा +2 और प्लस का 5, दोनों माइनस के थे, दोनों प्लस के हो गए। अब सर a का इन्वर्स निकालने के लिए चाहिए, फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गया? ओके अच्छा सर, a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a क्या है, -2 2 -2 2 5 और 2 अपॉन a डिटर्मिनेंट विच इज -14। ये लें जी, ये हमने राइट कर दिया, ठीक हुआ। अब a इनवर्स इक्वल्स टू -2 अपॉन -14, 2 अपॉन -14, 5 अपॉन -14, -14 सबसे डिवाइड होगा ना, और 2 अपॉन -14। अब सर माइनस का साइन माइनस से कट गया, यहाँ भी माइनस का साइन नहीं है तो नहीं कट होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 4, 1/7, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 4, माइनस का साइन वैसे का वैसे, -1/7, ये 5 अपॉन, यह माइनस का साइन है अपॉन 14, ये माइनस था ना, -5/14 हो गया। ये कटता है जी सर, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, क्या आया, -1/7। क्लियर हुआ सर? a इनवर्स भी हमने निकाल लिया। अब इनकी वैल्यूज a इनवर्स निकाल लिया, b हमें पता है वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट
वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये आपकी इक्वेशन 1 है। ए इनवर्स क्या है सर? 1/7 -1/7 -5/14 -1/7। बी क्या है जी? 4 और -10। ये ले जी, बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी। अब सर मल्टीप्लाई करते हैं। x क्या था? x और y, ये भी हमने राइट कर दिया। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन आ गया। -1/7 और -10 मल्टीप्लाई होगा, -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10। अच्छा जी, -5/14 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10। आगे चलते हैं जी। 4 1 जा 4/7 प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा, 10 1 जा 10/7। अब ये कटिंग होती है जी सर? होती है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -10/7, वैसे का वैसे। ठीक है, प्लस का साइन आ गया था हमने, माइनस माइनस प्लस, और 10 1 जा 10/7 आ गया। ठीक है जी, जी ये x है और ये y है। ओके, अब देखिए x y, या डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 7 आ गया डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम वही आता, और ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे ही 4 + 10। यहाँ नीचे भी 7 है एलसीएम, तो ये भी 7 आ गया। डिनोमिनेटर 7 थे ना, एलसीएम 7 आ गया। -10, बल्कि इसको करने की जरूरत भी नहीं है, ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, -10/7 + 10/7 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 0। अच्छा जी, 4 + 10 14/7, यहाँ पे 0। सर ये x है और ये y है। अब ये कटिंग होगी जी सर। 7 1 7 7 2 14, क्या आ गया सर? ये आ गया ऊपर 2/1, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बचा? 2, नीचे 0। ये आ गया x और ये आ गया आपका y। सर x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। x 2 के इक्वल है, y 0 के इक्वल है, लिख दें। सो x = 2 एंड y = 0। क्लियर हुआ? ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट हमारा हो चुका। इसको देख लीजिए आप लोग गौर से। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। देखें, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे होगा जी? ये 3 है, फिर -4 है, फिर 1 है और फिर 2 है। ओके, फिर x और y दो वेरिएबल्स हैं। फिर b नेक्स्ट जो है इक्वेशन की साइड पे 4 और 8। लेट a x = b, x = a इनवर्स इंटू b हो गया। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। वेयर लिख दें a = 3 -4 1 और 2 एंड x = x y और b है हमारे पास 4 और 8। ये लीजिए जी। अब सर हमें x निकालना है, उसके लिए b तो हमें पता है, a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स के लिए सबसे पहले निकालेंगे a डिटर्मिनेंट, उसके बाद a का एडजॉइंट। तो a डिटर्मिनेंट = 3 -4 1 2। 3 2 6, माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये -4 के साथ है ना, 4 वन ज़ा 4, ठीक हुआ। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया 10, ये लीजिए। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। क्लियर। ये हमने 4 कैसे लिखा, ये मैं आपको कर देता हूँ फर्दर, देखें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक हुआ। अच्छा, अब अगली चीज़ है एडजॉइंट ऑफ ए। सर वो कैसे निकलेगा, इन दोनों की जगह बदलते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इन दोनों के साइन, -4 हो जाएगा प्लस का 4, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये ले जी, हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब सर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब सर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए था। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर, 2 4 -1 3, 2 4 -1 और 3 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, 10। अच्छा जी, ए इनवर्स इक्वल्स टू 2/10, 4/10, -1/10 और 3/10 हो गया, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 2/10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये क्या आया 1/5, ये क्या आया 2/5, -1/10 वैसे का वैसे कटिंग नहीं होती, ये भी 3/10 नहीं कटता, वैसे का वैसे आ गया। सर ये हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है 1/5, पहले यहाँ बल्कि हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 क्या है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/5, 2/5, -1/10, 3/10 और b क्या है जी, सर b है हमारे पास 4 और 8। बल्कि यहाँ x की वैल्यूज x है और y है, x इसके इक्वल है ना, ये देखें, तो हमने वो पुट कर दिया। ये लीजिए 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8, -1/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 1 ज़ा 4 अपॉन में आ गया 5 प्लस 2 8 ज़ा 16 अपॉन में आ गया 5। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये कटिंग हो रही है जी सर, हो रही है, तो काट देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अपॉन 5, प्लस का साइन आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 5 आ गया। ठीक हुआ भाई। अब देखिए हम आगे चलते हैं, यहां पे आ गया x y, ये x y है ना, ये x है और ये y। अच्छा जी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। अच्छा नीचे आते हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है सर, तो वही एलसीएम होगा, और ऊपर वाले -2 प्लस 12, 4 प्लस 16 20 अपॉन 5, 12 -2 10 अपॉन 5, वैसे का वैसे आ गया। ये x आ गया, ये y आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा
5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 2 10, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या सर 2, x किसके इक्वल आ गया 4 के और y किसके इक्वल आ गया 2 के। सो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। ये लें जी, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा यार, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा, अगली वीडियो होगी, उस पर मुलाकात होगी।